हालांकि ये न्यूज़ हर जगह फैल गई है, तो आपको पता होगा, मे बी ना पता हो। इस वीडियो में हम आपको जो ये हिंडनबर्ग, कोटक बैंक और इन सब चीज़ों का क्या रोल है, हिंडनबर्ग वापस दोबारा से न्यूज़ टॉपिक उठ रहा है, आज चीज़ें कैसी रही, इसकी इस न्यूज़ की वजह से आज मार्केट में भी थोड़ा सा डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। मैंने सोचा एक बार डिटेल्ड वीडियो बना देता हूँ, ज़्यादा नहीं, 4-5 मिनट की वीडियो रहेगी और इसमें मैं पूरा बताऊंगा कि कोटक बैंक का क्या रोल है, हिंडनबर्ग, अडानी वगैरह वगैरह सारी चीजें। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर। आज की चीजें ऐसी हैं, पूरा अगर आप सिनेरियो समझोगे, आपको याद होगा जनवरी 23 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जिसपे वो अडानी के ऊपर मैनिपुलेशन का चार्ज लगा रहे थे या आरोप लगा रहे थे, है ना। तो इसको लगभग 1.5 ईयर हो गया है और सारी चीजें क्लियर हो रही थी या हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दिया था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, है ना। सेबी ने क्या किया फिर, लगभग 1.5 साल हो गया। सेबी ने एक 46 पेजेस का, अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा है 46 पेजेस का नोटिस भेजा गया फ्रॉम सेबी, ठीक है, विच क्लेम्स दैट कि हिंडनबर्ग खुद ही एक तरीके से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है, रेगुलेशन करता है। पहले तो ये शॉर्ट सेलिंग करके बैठ जाता है एंड देन अपनी रिपोर्ट निकालता है, प्रॉफिट बुक करता है और निकल जाता है। और ये शॉर्ट सेलर कंपनी है, बेसिकली अमेरिकन कंपनी है ना, यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर कंक्लूडिंग। ऑलराइट, अब इस चीज पे हिंडनबर्ग ने क्या कहा, आप यहां पे देखोगे। हाउ डिड हिंडनबर्ग रिस्पॉन्ड, अभी मैं सारी चीजों पे आऊंगा। हिंडनबर्ग बेसिकली अब वो क्या कहेगा, नॉनसेंस ही कहेगा सारी चीजों को, ठीक है। वो कह रहा है कि टैक्टिक टू साइलेंस इंटिमिडेट देम, दे एक्यूज सेबी ऑफ नेग्लेक्टिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंस्टेड प्रोटेक्टिंग दोज कमिटिंग फ्रॉड. Hindenburg stated, in our view, SEBI has neglected its responsibility, seemingly doing more to protect those perpetrating fraud to protect the investors being victimized by it. मतलब कि कहने का, इस टोटल चीजों का कहने का मतलब ये है कि सेबी अपना काम ढंग से नहीं करती, इररिस्पॉन्सिबल तरीके से कर रही है और वो अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में असली जो बेसिकली फ्रॉड जिन्होंने किया है वो बच रहे हैं, वो उनको नहीं पकड़ रही। कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब ये सारी चीजें रिपोर्ट के बेस पे मैं बता रहा हूं, ठीक है। दोनों के बीच में ये सारी चीजें चल रही थी। अब कोटक बैंक का रोल यहां कहां पे आता है, कोटक बैंक का रोल ये आता है कि अब हिंडनबर्ग ने सामने से ये कह दिया पब्लिकली कि अगर आपको इतनी टेंशन है तो आप अपने ही इन्वेस्टर्स पे क्यों छानबीन नहीं करते हो, हमें आप क्यों कह रहे हो। अब इन्वेस्टर्स की बात इन्होंने साफ साफ कहा कि कोटक बैंक ने ही ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर इन्होंने क्रिएट किया, मतलब पहले से एक इन्वेस्टर के लिए अपने एक शॉर्ट पोजीशन लेके रखी, इन्वेस्टर टू प्रॉफिट फ्रॉम अडानी शेयर प्लंज, ठीक है। यहां पे देखिए साफ साफ लिखा है, कोटक बैंक क्रिएटेड ओवरसो एंड ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर यूज्ड बाय एन अननेम्ड इन्वेस्टर टू प्रॉफिट फ्रॉम अडानी शेयर प्लंज। ऑलराइट, साफ साफ लिखा है यहाँ पे, फॉलोइंग द हिंडनबर्ग रिपोर्ट दे क्रिटिसाइज सेबी फॉर नॉट नेमिंग कोटक इन नोटिस, सजेस्टिंग दैट सेबी ओमिशन माइट बी अटेम्प्ट टू शील्ड अनदर पावरफुल इंडियन बिजनेसमैन फ्रॉम स्क्रूटिनी। मतलब कहने का ये है कि सेबी ने इसे अपनी रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया क्योंकि वो अपने इन्वेस्टर्स को बचा रही थी बेसिकली, है ना। कोटक बैंक का यहां पे रोल चला आता है। What did SEBI response to Hindenburg claims? अब वो ऑब्वियस सी बात है, SEBI has not publicly committed to Hindenburg statement or confirmed authenticity of show cause order. Representative of Kotak Mahindra Bank also did not immediately respond to request for comment. उन्होंने बेसिकली कुछ खास जवाब नहीं दिया सेबी ने, लेकिन हाँ कोटक बैंक ने बिल्कुल जवाब दिया है इस बात का कि ये हमारे कस्टमर या फिर ये हमारे पार्टनर नहीं है आज, मतलब कहीं ना कहीं दूर तक भी ये हमारा इनका कोई रिश्ता नहीं है ना। अब व्हाट वाज इम्पैक्ट ऑन हिंडनबर्ग रिपोर्ट ऑन अडानी ग्रुप, अडानी ग्रुप पे जो शेयर थे अडानी के वो आज डाउन देखने को मिले हैं दोस्त। सुबह सुबह तो लगभग 9:30 बजे तक सारी चीजें सही थी, लेकिन 9:30 बजे के बाद मोस्ट ऑफ द शेयर्स टूटे हैं, बॉटम पे आए हैं। कुछ शेयर्स फ्लैट हो गए हैं, फ्लैट का मतलब कि जहां से ओपन हुए थे वहीं पे क्लोज किया उन्होंने, लेकिन हाँ एंड ऑफ द डे वो टूटे हैं, ठीक है। what are Hindenburg view on SEBI investigation and actions, तो वही सारी चीजें लिखी हैं कि 1.5 साल लगभग हो गया आपका, आफ्टर 1.5 year investigation, zero factual inaccuracies,
तो मतलब जीरो फैक्ट बेस्ड इन्होंने रिसर्च किया है, कुछ खास काम किया नहीं इन्होंने, ये सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। हिंडनबर्ग का कहना है सेबी के लिए, ठीक है। हिंडनबर्ग वॉज नॉट एन इन्वेस्टर, ये कहना है कोटक बैंक का कि ये हमारा कोई इन्वेस्टर नहीं है। द प्राइवेट लेंडर एमिड द एलिगेशन सेट द हिंडनबर्ग रिसर्च वॉज नेवर एन इन्वेस्टर इन इट्स K India Opportunities Fund, that investment in the fund were made by the investors, not on behalf of other person. It further said that is cooperating with SEBI. The fund was never aware of the Hindenburg was partner of its investors, said Kotak in media statement. मतलब ये कभी भी अवेयर नहीं है इनके बारे में, अवेयर नहीं थे हिंडनबर्ग के बारे में, आज तक इनका कोई पार्टनरशिप नहीं हुआ है या इनके कोई ये कस्टमर नहीं है। ऑलराइट, तो पूरी कहानी यही है